क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई ऐसी भी कंपनी है जो एप्पल और गूगल से भी बड़ी हो और उन दोनों को कंट्रोल करती हो? चाहे दुनिया में जितने भी मंदी हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा कमाती ही रहती है। आपको लग रहा होगा ऐसी तो कौन सी कंपनी है जो एप्पल और गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से भी बड़ी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक एंड इसके मालिक है लैरी फिंक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बड़ी है तो कितनी बड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जीडीपी है 3 ट्रिलियन और ये कंपनी संभालती है 9.3 ट्रिलियन, यानी कि इंडिया की जीडीपी से भी 3 गुना ज़्यादा। आप ये सोचते होंगे कि ये कंपनी ऐसा तो क्या करती है जिससे इसके पास इतना सारा पैसा है, और लैरी फिंक जो ये कंपनी चलाता है वो कौन है? लैरी फिंक ने पढ़ाई की है पॉलिटिकल साइंस में और फिर वो घुसे स्टॉक मार्केट में, यानी कि दुनिया की मार्केट को चलाने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो तो उन्होंने पहले ही हासिल कर ली थी। बॉस्टन नाम की एक कंपनी थी जिसमें उन्होंने पहली जॉब स्टार्ट की और उसमें उन्होंने एक चीज़ का इन्वेंट किया, वो है डेप्ट सिंडिकेशन, यानी कि जो लोन कंपनी देती थी उसको मिला के एक कर दो और उसके टुकड़े करके अलग अलग हिस्सों में बांट दो। अब इन्होंने ये करना चालू कर दिया, पर इससे हुआ ये, पूरे अमेरिका से लेकर कई देशों में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, लेकिन यहाँ पर भी इनको फ़ायदा ही हुआ। ये 31 वर्ष की उम्र में ही बैंक के एमडी बन गए और उन्होंने कंपनी को 1 बिलियन बना के दिए। अब आता है असली खेल। जब इनको लगा कि मैं इतने पैसे बना सकता हूँ तो इससे ज़्यादा भी बना सकता हूँ, और इस चक्कर में इन्होंने बड़ा रिस्क ले लिया। और वो ऐसा रिस्क था कि सिर्फ 3 महीनों में कंपनी को 100 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस करवा दिया। जब ऐसा हुआ तो चारों तरफ इनकी बातें होने लगी और लोगों ने मजाक बनाना चालू कर दिया और कंपनी ने भी इनको निकाल दिया। फिर लैरी फिंक ने ठान लिया कि अब किसी भी कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे, अब सिर्फ काम करेंगे तो खुद की कंपनी के लिए। तब इन्होंने इन्वेस्टर ढूंढना स्टार्ट किया। फिर इनको मिले स्टीव और उन्होंने बिना सोचे लैरी फिंक को 5 मिलियन दे दिए और बोला कि काम चालू कर दो, जो होगा वो देख लेंगे। तब इनकी कंपनी का नाम था ब्लैकस्टोन। अब इनको नॉलेज भी था और एक्सपीरियंस भी, तो उन्होंने काम चालू कर दिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ ने उन्हें बुलाया और उनकी प्रॉब्लम बताई। फिर लैरी ने उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी। अब ऐसा होने के बाद जी कंपनी की जो प्रॉब्लम थी वो तो उन्होंने सॉल्व कर दी, तो जी कंपनी वालों ने सोचा क्यों ना हम हमारा काम लैरी को ही सौंप दे। तो उन्होंने अपना सारा काम लैरी को सौंप दिया, बोला अब से तुम ही देखो। अब अचानक ऐसा होते देख मार्केट की काफ़ी कंपनियों ने इन पे भरोसा करके लैरी को अपने एसेट संभालने को दे दिए। फिर क्या था, मात्र 5 साल में ही इनके एसेट 20 बिलियन को पार कर गए। अब एक वक्त ऐसा भी आया कि कंपनी के कई बड़े डिसीजन को लेकर स्टीव और लैरी दोनों में अनबन होना स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे ये दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद लैरी ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा ब्लैक रॉक। अब आप सोचेंगे कि कंपनी तो बन गई, लेकिन एप्पल और गूगल से भी ज़्यादा पैसा आया कहाँ से? तो जैसा कि हम पैसा रखते हैं किसी सरकारी बैंक में जो जाता है सरकार के पास, पर वो इतना सारा पैसा रखे कहाँ? तो सरकार इन जैसी कंपनियों को देती है संभालने के लिए, भाई ये पैसा है हमारा और इसे तुम संभालो। और सिर्फ बैंक ही नहीं, पूरी गवर्नमेंट जैसे कि रेलवे, आर्मी, डिफेंस, एजुकेशन, ऐसे कई विभाग के फंड ये कंपनी संभालती है। सिर्फ एक देश के ही फंड नहीं, बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों इनके पास आती है और उनका सारा पैसा इनको संभालने के लिए देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लैक रॉक पैसा तो संभालती है, लेकिन ये इन्वेस्ट कहाँ करती है? तो देखो, जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में कई कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में 7 से 8% हिस्सेदारी रखती है। शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी दुनिया में जिसमें ब्लैक रॉक का हिस्सा ना हो।
तो दोस्तों ये थी वो बातें जो हमने जानी इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।